हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर के एक स्टॉक की। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, जरा ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम्स काफ़ी रिलायबल होते हैं और कम रिस्क के साथ बिना टेंशन के उनको प्ले करने में आप बहुत कम, क्योंकि वहां पे रिस्क आपके पास टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम होता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से आपको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एवेंटल का। देखिए एवेंटल का ये वीडियो अगर आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है। ध्यान से देखना इसके मंथली टाइम फ्रेम को। जैसा मैंने आपको कहा कि बड़े टाइम फ्रेम्स बहुत सारी लर्निंग्स आपके लिए बहुत बढ़िया रिलायबिलिटी देते हैं। देखिए रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, करेक्शन, देखिए आपको यार वाह क्या रैली आई है। अगर आप देखोगे इस टाइम पे, अभी ये 220 का आपको प्राइस दिख रहा है, लेकिन ये प्राइस एडजस्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में स्प्लिट आया था अभी रिसेंटली जून जुलाई के अराउंड, और उस स्प्लिट होने के बाद ये प्राइस करीबन करीब 1:4 का वो स्प्लिट का रेशियो था। और आप देखिए उससे पहले क्या रैली आई थी। अब आपको यार इस टाइम पे अगर शेयर को खरीद लिया जाता, फिर देखिए उससे बाद अगर इस टाइम पे शेयर को खरीद लिया जाता, कितना बढ़िया होता। तो चलिए समझते हैं और सीखेंगे समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस मंथली टाइम फ्रेम की करेक्शंस को। आपको बार बार एक ही चीज कही जाती है कि बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शंस को अगर आपको समझना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। ये देखिए, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट 7 महीने पहले ये वीडियो आया था डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, एवेंटल का शेयर। उस टाइम पे 914 का प्राइस था, यानी कि ये स्प्लिट से पहले के हिसाब से। मतलब अगर आप देखोगे तो 7 महीने पहले, यानी कि इसका जब वीडियो मार्च के टाइम पे आई थिंक ये आया था, और मार्च के टाइम पे अगर आप देखो तो प्राइस क्या था मार्च वाले मंथ में, ये लेवल चल रहा था 220 के अराउंड का। तो रैली बहुत ही बेहतरीन थी। करेक्शन, अब इसको जैसा हमने कहा आपको छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं, आप इसको रिलेट करने की कोशिश करना। ये चल रहा था मार्च के टाइम फ्रेम पे, ये रैली आई और उसके बाद बढ़िया रैली, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट करेक्शन अभी रिसेंट, बहुत ध्यान से देखना। लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी, वापसी के लिए मौसम बदला, मोमेंटम बदला, देख रहे हो, बस मौसम बदला, मोमेंटम बदला। अब अगली करेक्शन आपको देगी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनना इस बात को। देखिए आप जब भी करेक्शंस को समझ रहे हो, जब करेक्शंस को आप समझ रहे हो, तो ये ध्यान देना कि अगर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में उस प्राइस पे एंटर कर रहे हो तो आपका मैक्स लॉस कितना है। मान लो इस शेयर में इस करेक्शन को देखते हुए मैं 300 के प्राइस पे एंटर कर रहा हूं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 270, तो मुझे पता है कि भी अब जो है, अगर ये मेरा प्लान फेल हो गया, जो मैंने सोचा था, जो समझा था, ये सारे वॉल्यूम इनकी रिलेशंस को देख के समझा था, और मैं 30 रुपए का पर शेयर का रिस्क ले रहा हूं, और अगर मैं यहां पे 100 शेयर भी खरीदता हूं तो 3 जो है 1000 का मेरा लॉस होगा। बस ये दिस इज द की टू अंडरस्टैंड द लॉस पार्ट बिफोर द रैली। मतलब अब आपको एग्जिट प्लान पता चल गया कि भाई मुझे जो है वो कब निकलना है, कब लॉस जो है कट करना है। समझो इस पार्ट को। 3 से वो ज्यादा 3.5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि भाई मुझे निकल जाना है। वो 3.5 4 इसलिए कह रहा हूं, कई बार क्लोजिंग थोड़ा नीचे हो जाए तो उस बेसिस पे, तो अब आपको पता है निकलना है। तो अब आप देखिए, आपको कह रहे वाह 300 से तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट दे चुका है। 30 पॉइंट का 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। जरा देखिए ध्यान से, ये मैं आपको बेस बना रहा हूं, अभी जिस स्टॉक की बात करनी है वो तो अभी आगे है। अब इसी को देखिए, अब आप डेली टाइम फ्रेम में, आपको हो गया यार ये तो बिल्कुल। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा बेसिक, आप ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अब आपको हो गया यार ये लाइन क्या काम कर रही है। अब आप देखो, एक और लाइन बेस की ट्रेंड करूंगा, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आपको हो गया ये तो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया, ये तो पुल बैक है। अब तो यही तो लेवल वो था, देखिए यही वो लेवल था। ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, डीप स्टॉप लॉस, एक्यूमुलेशन, रैली, देख रहे हो इस पार्ट को। अब यहां पे 200 एसएमए से ऊपर है, और साथ में आप देखोगे एमएसीडी देख लीजिए, लूज किया था वापस आया, आरएसआई देख लीजिए, पॉजिटिव मोमेंटम। चलिए अब बात करते हैं मेन स्टॉक की। एवेंटल को समझ लिया, पुराना वीडियो जरूर देखें एवेंटल का, मार्च वाला, जहां पे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेंगी। देखिए केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अगर आप देखो 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा सा शेयर आपको जरूर लग रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है। ये देखिए, अब आप रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इंडिया। अब स्टॉक रडार में क्यों आया?
बिल्कुल उसी तरीके का जो एवेंथल में हम फॉर्मेशन देख रहे थे यहां पे देखने को मिला वीकली चार्ट में, आप देख सकते हो। आरएसआई और एमएसीडी को देखिए, पॉजिटिव मोमेंटम। अब आप ध्यान देना, हम क्या बात कर रहे थे, बिल्कुल जो लोअर लो लोअर हाई की हम बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे पीक को टच करता हुआ, क्लोजिंग को टच करता हुआ ये एरिया ढह लिया। बेस फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, बेस फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्राइस राइज हुआ था। और अब देखिए ध्यान से यहां पे, अब अगर आप ध्यान दोगे तो पहले भी जो बात हुई थी कि भाई रैली पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन, अब जो है कंसोलिडेशन। 66 मात्र ये शेयर प्राइस है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार, 70s के अराउंड जो है और बढ़िया आपको, लेकिन डीप स्टॉप लॉस। अगर ये शेयर यहां से 10 पॉइंट का मान लो आपका मैक्स लॉस, आप 70 पे एंटर कर रहे हो, 10 पॉइंट का आपका मैक्स लॉस है। अफोर्डेबिलिटी, अगर आप 1000 शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो आपका मैक्स लॉस 10,000 है। क्या 10,000 आप अफोर्ड कर सकते हो? अगर हाँ तो फिर ठीक है। ये लॉस को अफोर्ड करना, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, इनिशियल टारगेट अगर देखा जाए तो ये लेवल, ये लिक्विडिटी जोन जो कि 90 का लेवल है, आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। ये इनिशियल लेवल अगर आप इसको भी तसल्ली से देखोगे, वही सिचुएशन, पहला रैली, दूसरा रैली, अब एवेंथल वाला नेक्स्ट रैली। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये सब कुछ हो रहा है 200 SMA से ऊपर कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन प्राइस का। आप देख सकते हो बड़ा वॉल्यूम, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी। तो केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेस कहां से लिया हमने? बेस को समझने के लिए हमने एवेंटल का स्टॉक आपको दिखाया, और आप जरूर यहां पे मैं कहूंगा कि बहुत कुछ सीख रहे होंगे इन वीडियोस के माध्यम से। कुछ नहीं, पीक को ड्रॉ किए हुए, देखिए ये क्लोजिंग पीक को ड्रॉ करता हुआ लाइन, और ये बेस को ड्रॉ करता हुआ एरिया, आपको ट्रायंगल फॉर्मेशन बन गया। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि हम यहां पे मोमेंटम देखते हैं। क्या देखते हैं? मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग। फिलहाल ये कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, इन प्रोग्रेस। तो रडार में रहेगा स्टॉक अगले कुछ हफ्तों तक। और इंपॉर्टेंट देखिए, चाहे वो आरवीएनएल का शेयर क्यों ना हो, जो कि 33 से आज 53 के लेवल पे पहुंच चुका है। आप परसेंटेज रैली देखो, 33 के लेवल से आज की डेट में आपको हो गया, ये तो 60% से ऊपर की रैली है। लेकिन इसके इनिशियल वीडियोस कहां पे? बिल्कुल 33 के लेवल पे, जहां पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी थी। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप खुद एनालाइज करते हो और हमें कमेंट करते हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ पे, तो एक लर्निंग मेंबर का यहाँ पे कमेंट आया था कि भाई 120 के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़ी रैली की उम्मीद है। तो आप देखिए 3 दिन के अंदर इस स्टॉक ने जो धमाका मचा दिया। ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया ही था इसी रेंज पे, एक वीडियो भी आपके सामने क्रिएट किया था। 3 दिन के अंदर सीधे 120 से 130 की रेंज। यही नहीं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स आप कमेंट जरूर करते हो यहाँ पे, हम उनको कोशिश करते हैं उनके ऊपर वीडियोस क्रिएट करने की। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है प्राइस एक्शन के लर्निंग। तो बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे, जैसा कि कमेंट के थ्रू हमें पता लग रहा है कि आप सीख रहे हो, और आप इसी तरीके से कमेंट करते रहे और हमें भी पता लगता रहे कि हाँ, इन वीडियोस का कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ रहा है, ताकि हम भी आगे और मेहनत करते रहे, ताकि कुछ ना कुछ लर्निंग इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।